रानो जी की रानीगिरी खत्म। बड़ी आई अमेरिकन फीमेल, फेल हो गया पावर हाउस। अब तो रानो जी चाह कर भी ऋषि और नेहा का रिश्ता ना तोड़ सकती है और ना ही रोक सकती है, क्योंकि रानो जी की बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। मैं क्या करती हूँ मम्मी, जो हुआ ना बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि इसके बाद ना ऋषि और तन्वी मेरे पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि मैंने ना ऋषि को जाके सबको सच सच बता दी कि उसकी मम्मी उसके खिलाफ क्या प्लान कर रही है। बस मैंने जो कहा था वही हुआ। अब तो तुझे ऋषि और तन्वी के साथ अपनी दोस्ती और बढ़ानी, अरे तभी तो पता चलेगा कि ऋषि पवन और तन्वी की शादी तोड़ने का क्या प्लान बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 6 दिन बहुत ही खतरनाक होंगे। कैसे भी करके ऋषि की शादी इससे हो जाए मेरी तनु। हाँ पापा आप तो साइलेंट मोड पे रहो, आपसे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। मम्मी आप जो करूंगी ना मैं ही करूंगी, बस एक बार ऋषि तन्वी मेरे पर विश्वास करने लगे और मुझे ये बता दे कि वो आगे क्या प्लान करने वाले, उसके बाद तो उनके प्लान का हम बैंड बजा देंगे, है कि नहीं? मैंने भी तो यही कहा था। ताली मारो। बैंड बज गया। बेटा मेरी कोई बेटी नहीं, अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरा कन्यादान अपने हाथों से करना चाहता हूं। बेटा तुझे देखकर पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। हर जन्म मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मुझसे प्यार करोगी, शादी करोगी मुझसे? कुछ चाहिए था क्या? आफी, तन्वी, बेटा आज मैंने तुझे सबके सामने इतना शर्मिंदा कर दिया, तुझे ऐसे हालात में डाल दिया, वो बातें बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। नहीं अंकल, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मेरी है। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे धोखा हो गया। पुत्र, अगर तू सचमुच मुझे अपना बाबूजी मानती है तो मुझे माफ कर देना। तेरे इस बाबूजी से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है अंकल। माफ करेगी ना बेटा? माफ करेगी ना अपने बाबूजी को? थैंक यू बेटा, थैंक यू। भाई करो तेरा भला करे। आपको एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, सिर्फ एक बार। हे काली माँ, राज अंकल मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मैं उनको सच भी नहीं बता पाई। सच छुपाना भी तो झूठ है, एक धोखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, अरे सलाइन लगी हुई है बेटा। मम्मी जी अब मैं ठीक हूँ, प्लीज हम घर चलते हैं ना। नहीं बेटा, सलाइन लगी हुई है। मम्मी जी आजकल तो ये डॉक्टर छोटी छोटी बातों पे सलाइन लगा देते हैं। मुझे घर जाना है। पवन, बस थोड़ी देर और, डॉक्टर को आने दो। आपके लिए गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशन सलोनी,
बधाई सुनो नहीं, बधाई। मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। अरे मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली गुड न्यूज ये है कि सलोनी अब बिल्कुल ठीक है। वो क्या है कि खाने में कुछ गलत खा लिया होगा तो इस वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई और एंजाइटी से वॉमिट और चक्कर आ गया। ये प्रेग्नेंट नहीं है। और मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इट्स इम्पॉसिबल।